हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 1515 नए मामले सामने आए। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,23,782 तक पहुंच गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 85.63% पहुंचा। वहीं गुरुग्राम में 274 नए मामलों की पुष्टि की गई। कृषि बिलों के विरोध के बावजूद बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े रहने का जेजेपी ने संकेत दिया। सूत्रों के मुताबिक दुष्यंत चौटाला आज अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। कृषि बिलों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं आज बिलों के खिलाफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का किसानों द्वारा विरोध लगातार जारी है। बड़ौदा हल्के के गांव चिचड़ाना में किसानों ने अर्धनग्न होकर काले झंडे दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की। जेपी दलाल ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने किसानों की आंखों में केवल धूल झोंकने का काम किया और किसानों को बरगलाने कर उनका काम किया और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने उनके वोट भी हासिल किए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो 3 कृषि कानून लेकर आई वो किसान विरोधी हैं। मांग है कि इन कानून को तुरंत वापस लिया जाए। कृषि से संबंधित 3 अध्यादेशों और एमएसपी को लेकर बड़ौदा हल्के के गांव कथूरा में ऐतिहासिक किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में दर्जन भर गांव और खाप के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पंचायत में सर्वसम्मति से बीजेपी को चुनाव में वोट नहीं डालने का फैसला लिया गया। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू समेत आप पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता पंचायत में पहुंचे। पंचायत में पहुंचे आप पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने देश के किसानों को इन 3 अध्यादेश लागू कर पूंजीपतियों के यहां गिरवी रखने का काम किया। हरियाणा के मेवात में साल 2016 में हुए गैंगरेप और मर्डर केस के संबंध में जांच कर रही दिल्ली सीबीआई की टीम ने एक आरोपी रविंदर को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 2016 में मेवात के डिंगरहेड़ी में देर रात कुछ आरोपियों ने एक घर में जबरदस्ती घुसकर करीब 40 साल की महिला और पुरुष की हत्या कर दी थी और 22 साल की युवती और एक अन्य नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। एसआईटी ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान संदीप, अमरजीत, कर्मजीत और राहुल के रूप में हुई थी। सोनीपत के गांव बरौठा से 5 दिन पहले लापता हुए हलवाई का शव गांव जटखेड़ी में धान के खेत में मिला। शव शत विक्षत हालत में मिला है। गांव जठेड़ी निवासी चिरंजी लाल धान के खेत में स्प्रे कर रहे थे। इसी दौरान खेत के अंदर एक व्यक्ति का निर्वस्त्र शव शत विक्षत अवस्था में मिला। गांव के रहने वाले संजीव ने बताया कि उन्होंने गांव में 29 अगस्त को रेस्टोरेंट की ओपनिंग की थी। दीपक उनके पास खाना बनाने का काम करता था। संजीव ने बताया कि 22 सितंबर को वो सुबह करीब 9:30 बजे घर से निकला था। उसके बाद उसे लोगों ने स्टेशन के पास शराब पीते हुए देखा था, जिसके बाद से वो लापता हो गया था। फिलहाल मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मामले का खुलासा होगा। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल समेत 3 आरोपियों को धर दबोचा। जानकारी दें कि 26 सितंबर को करनाल पुलिस की क्राइम यूनिट एंटी ऑटो थेफ्ट टीम द्वारा गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। देश भर के किसानों और उनके संगठनों के प्रतिनिधियों ने 8 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में जुटने का आह्वान किया है। भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज पूरा देश पूंजीपतियों का गुलाम होने जा रहा है।
उन्होंने कहा कि देश के कई मुख्य किसान नेताओं को आगामी आंदोलन को लेकर चर्चा की गई और तय किया गया कि इस आंदोलन को पूरे देश में तेज करने के लिए 8 अक्टूबर को पूरे देश के सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की मीटिंग कुरुक्षेत्र कंबोज धर्मशाला में सुबह 11 बजे होगी। सोहना में 1 अक्टूबर से सरकार की ओर से सरकारी खरीद शुरू किए जाने का ऐलान जरूर किया गया, लेकिन मार्केट कमेटी द्वारा अभी तक गांव के रोस्टर जारी नहीं किए गए। सोहना मार्केट कमेटी के सचिव नरेश यादव ने बताया कि मार्केट कमेटी किसानों की फसल खरीद के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने बताया कि अब की बार किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए अनाज मंडी में 13.5 लाख रुपए की लागत से एलईडी लाइट लगवाई गई है। उन्होंने बताया कि मंडी में किसानों को बैठने के लिए शामियाना लगाया जाएगा, जिसमें बैठने के लिए कुर्सियां भी रखी जाएंगी। इतना ही नहीं, पीने के पानी के लिए 3 वाटर कूलर भी लगवाए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में सोनीपत के गांव अटेरना के किसान केवल सिंह चौहान की तारीफ की। केवल सिंह ने अपनी मेहनत से गांव की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया। साथ ही इसके अलावा अपनी मेहनत के बलबूते उन्होंने किसानों को बेबी कॉर्न की खेती करने के नए रास्ते भी सुझाए। फरीदाबाद के 5 नंबर इलाके में 2 गुटों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता माता मनसा देवी के दरबार पहुंचे, जहां श्री माता मनसा देवी मंदिर की यज्ञशाला में हवन यज्ञ उनके द्वारा किया गया। इसके बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया और स्वदेशी स्वावलंबन से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अर्थ एवं रोजगार सृजक सम्मान कार्यक्रम में समाज के उत्कृष्ट एवं होनहार उद्यमियों को भी सम्मानित किया गया। फरीदाबाद में लघु सचिवालय के बाहर 111 दिनों से लगातार पीटीआई टीचर अपनी नौकरी बहाली की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि 1983 पीटीआई टीचरों ने अपने जीवन के 10-10 साल बतौर पीटीआई टीचर की नौकरी करते गुजार दिए। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इनके भविष्य को अंधेरे में डाल दिया। झज्जर में भी बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों का धरना लगातार जारी है। बर्खास्त पीटीआई शिक्षक लगातार सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों के मुताबिक चुनाव के वक्त यही राजनेता वोट मांगने के लिए उनके दरवाजे पर आते हैं, जबकि चुनाव के बाद अगर वो उनसे मिलना भी चाहते हैं तो उन पर लाठीचार्ज करवा दिया जाता है। फरीदाबाद में लघु सचिवालय के बाहर 111 दिनों से लगातार पीटीआई टीचर अपनी नौकरी बहाली की मांग को लेकर धरने पर हैं। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1983 पीटीआई टीचरों को नौकरी से बाहर कर दिया। आपको बता दें कि 1983 पीटीआई टीचरों ने अपने जीवन के 10-10 साल बतौर पीटीआई टीचर की नौकरी करते गुजार दिए। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इनके भविष्य को अधर में डाल दिया। हरियाणा प्रदेश की आईटीआई के में अनुबंध ठेका प्रथा आधार पर लगे सफाई कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने ठेकेदारों के खिलाफ आवाज उठाते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में प्रदेश के कई जिलों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। आईटीआई में ठेकेदार द्वारा नई भर्तियां करने और पुराने सफाई कर्मियों को नौकरी से बाहर निकालने और उन्हें पूरी तनख्वाह नहीं देने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपा। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 40 के हाई टेंशन रोड पर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल लोग मोबाइल टावर लगाने का विरोध कर रहे हैं। सिरसा के डबवाली रोड स्थित निजी अस्पताल में रोड एक्सीडेंट से घायल होने के बाद दाखिल मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण पाया।
हंगामा करने वाले परिजनों ने इलाज कर रहे चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि निजी अस्पताल के चिकित्सक ने लापरवाही के आरोपों से इनकार किया। फरीदाबाद में ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का सीएम फ्लैग ने भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान भारी संख्या में प्रतिबंधित भांग की गोलियां भी बरामद की गई। दरअसल सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि यहां कई ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली घी की पैकिंग की जा रही थी। इसी के साथ नशे का कारोबार भी जोरों पर चल रहा है, जिसके बाद टीम की ओर से छापेमारी की गई। पानीपत के वार्ड नंबर 15 के किशनपुरा में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से नलों से गंदा पानी आ रहा है। फरीदाबाद के हार्डवेयर प्याली रोड पर आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि खराब सड़क के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 25 सितंबर को एक शख्स की दुर्घटना के दौरान मौत भी हो गई। आपको बता दें कि मृतक युवक अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर जा रहा था, तभी जर्जर सड़क के चलते उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला और करनाल जिले में रविवार से धान की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में अभी तक कोई भी एजेंसी धान खरीदने के लिए नहीं पहुंची। पिपली अनाज मंडी के सचिव का कहना है कि जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, मगर अभी तक कोई भी एजेंसी परचेज के लिए नहीं आई और अभी तक कोई भी परचेज शुरू नहीं हुई है। सोहना तहसील में काफी समय से तहसीलदार की नियुक्ति नहीं किए जाने की वजह से तहसील में आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वकीलों का कहना है कि सोहना तहसील में अवैध रजिस्ट्री करने के आरोप में सस्पेंड किए गए दोनों तहसीलदारों के पद खाली पड़े हैं। दूसरी ओर अवैध रजिस्ट्री पर लगाम लगाने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से भी लोगों की परेशानी बढ़ी है। सिरसा की राम कॉलोनी में बीजेपी नेता भूपेंद्र खट्टर के भाई सूरजभान खट्टर के घर का बिजली कनेक्शन काटने को लेकर मामला गर्मा रहा है। बीजेपी नेता ने बिजली विभाग पर रंजिशन कनेक्शन काटने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि सिरसा में करीब 35 से 40 करोड़ राशि के बिल बकाया हैं। रिकवरी के लिए अलग अलग टीमें बनाकर रिकवरी की जा रही है और इसी मुहिम के तहत डिफॉल्टर उपभोक्ता सूरजभान खट्टर का कनेक्शन काटा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता का रंजिशन कनेक्शन नहीं काटा गया, बल्कि नियमानुसार ही कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई थी। और बताया जा रहा है कि एक उपभोक्ता ने कनेक्शन काटने के बाद ऑनलाइन बिल भर दिया। अधीक्षक अभियंता ने बताया कि जिस उपभोक्ता का 28,000 का बिल बकाया था, उसने बिल भर दिया है। अब उसका कनेक्शन नियमानुसार फिर से जोड़ दिया जाएगा। उधर कनेक्शन काटने गए विद्युत निगम की टीम से मारपीट करने और सरकारी काम में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।